हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप लोगों को 5 नंबर चाहिए? अगर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में पूछा जाएगा 47 नंबर पर क्या दिया रहेगा। यूजिंग मैट्रिसेस यानी मैट्रिसेस का यूज करके हम लोगों को सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जो ये इक्वेशन दिया रहेगा 3 इक्वेशन, उसको हम लोगों को सॉल्व करना है किसकी मदद से? मैट्रिसेस की मदद से। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ईजी में हम बताएंगे। और यहाँ हम 4-5 साल का क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ 2 को बता देंगे, 2-3 को, तो आप उम्मीद है कि ये सब बना के देख लोगे। अगर नहीं बनेगा तो आप क्या करिएगा कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या तो फिर हम देंगे कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम होगा तो चलिए देखते हैं 2019 का क्वेश्चन। उसके बाद अगला हम लोग कुछ लेंगे और अलग। तो कोई भी अगर दिया गया हो इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिया गया रहेगा आपका एग्जाम में, 2 को नहीं रहेगा, 3 को रहेगा। तो इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है यूजिंग मैट्रिक्स यानी मैट्रिसेस। तो चलिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का फॉर्मेट होता है AX = B। AX = क्या? B। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्या होता है? तो यहाँ मैट्रिक्स का साइन दे दीजिए। अब देखिए तो ये क्या होता है? तो x के आगे वाला क्या है? 1। यहाँ भी x के आगे वाला क्या है? 1। यहाँ x के आगे क्या है? 2। यहाँ y के आगे वाले 1। यहाँ y के आगे क्या है? -2। यहाँ y के आगे क्या है? माइनस में 1। यहाँ z के आगे क्या है? तो 1। z के आगे क्या है? 3। z के आगे क्या है? 1। तो क्या करना है ना, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको कॉलम 1 बना देना है, y का कोफिशिएंट को कॉलम 2 बना देना है, और z के कोफिशिएंट को कॉलम 3 बना देना है। अगर उतना नहीं समझ आ रहा है तो क्या करना है, x के आगे वाले को जैसे है वैसा ही लिख देना सामने सामने, y के आगे वाला जितना सामने सामने वहीं लिख देना है, z के आगे जो रहेगा उसी का सामने सामने लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। और ये x क्या होता है ना, x होता है वेरिएबल। आपको देखिए यहाँ कितना वेरिएबल दिख रहा है? 3 वेरिएबल, x, y और z। तो लिख दीजिए x, y और z। ये तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए b क्या है ना, b तो राइट साइड वाला, राइट साइड में क्या है? 3, 2, 2। तो इसको राइट साइड में लिख दीजिए 3, 2, 2। अब देखिए हम लोग को किसका मान निकालना है? x, y और z का मान। मतलब इस x का मान निकालना, x के बराबर ये चीज़ है तो यही x का मान निकालना है। इसका मतलब अगर ये को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, a को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x बराबर a इन्वर्स b। a इन्वर्स b कैसे हुआ? तो यदि अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो साइन थीटा बराबर है x। तो अगर थीटा बराबर निकालें, साइन उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स x। ये चीज़ हो जाता है। तो वही काम यहाँ पर किए हैं। अब देखिए हम लोग को इस x का मान चाहिए, तो क्या क्या चाहिए? a इन्वर्स चाहिए और b चाहिए, तब ना गुना करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो a इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर लिख देते हैं a इन्वर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ये, यही ना फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो इसी को डेल भी बोल सकते हो, यहाँ पर देयरफॉर डेल भी बोल सकते हो, या तो फिर इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बोल सकते हो, क्योंकि यही मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स ये वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। तो एक्सपेंड करोगे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस, तो 1, उसके सामने रो और कॉलम खत्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2, 3, -1, 1। -2 को 1 से गुना करेंगे -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, और माइनस पहले से हो जाएगा -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में 1, उसके सामने रो और कॉलम खत्म। तो बचेगा 1, 3, 2 और 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 3, 2 = 6। फिर अगर +1, उसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो बचेगा 1, -2, 2 और 1। तो ऊपर से नीचे तो -1, नीचे से ऊपर जाएंगे लेकिन माइनस लगा के, तो 2, 2 = 4। तो -4 यहाँ है और माइनस फार्मूला वाला, तो माइनस माइनस +4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 3 और माइनस में 2 क्या होता है? 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। माइनस में यहाँ क्या है? 1, -6 यानी -5। -5 को अच्छा हम एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। चलिए 1 इंटू में क्या हो जाएगा? 1। माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा? 1 - 6 यानी -5। प्लस में 1 इंटू 4 - 1 यानी 3। चलिए आप सोल्व कर दीजिए। 1 को 1 से गुना करेंगे 1, -1 को -5 से, तो माइनस माइनस +5। 3 1 जा क्या हो जाएगा? 3। कितना आ गया? 5, 3, 8 और 1 9। अब ये डिटर्मिनेंट किसके बराबर आया? 0 के बराबर नहीं आया। तो अगर 0 के बराबर आ जाएगा ना, क्या है कि अगर a इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अगर नीचे में 0 आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a और बटे में 0, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर नीचे में जैसे 1/0 तो ये क्या है? मीनिंगलेस है। तो ये क्या होना कि आप लोगों का 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग x, y और z का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो
आपका जो एग्जाम में दिया रहेगा वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं आएगा। अगर जीरो के बराबर आ जाएगा ना तो हम लोग यहीं बोल देंगे डज नॉट फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, तो आपका जीरो के बराबर कभी नहीं दिया रहेगा। तो चलिए यहाँ जीरो के बराबर नहीं आएगा तो यहाँ लिख देना है देयरफॉर ये इन्वर्स इज एग्जिस्ट। ये इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर जीरो के बराबर आ गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो 5 नंबर में दिया आखिर क्यों। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहीं हम लोग लिख देंगे डज नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड। तो वो यहाँ क्या है ना, कभी भी जीरो के बराबर आपका नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब क्या चाहिए, तो डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब एडजॉइंट चाहिए तभी ना ये इन्वर्स निकलेगा, तो एडजॉइंट निकालिए। तो एक लाइन में हम एडजॉइंट यहाँ पर निकाल देंगे। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स का साइन दीजिए एक बड़ा, ये हो गया। अब यहाँ करिए क्या, एडजॉइंट मतलब एड, पहले एड से चालू होगा तो प्लस, अल्टरनेट साइन करना माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस और फिर क्या हो जाएगा प्लस। मतलब अल्टरनेट साइन करना, चेंज, अल्टरनेट साइन देना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यहाँ अच्छा अगर आद नहीं रहेगा कि पहला प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ ऐड दिख रहा है, तो ऐड दिख रहा है तो मतलब पहले ऐड से मतलब जोड़ से पहले चालू होगा। अब यहाँ क्या करना है, अब देखिए हम लोग को भरना क्या है, A11 भरना है, तो उसके सामने रो और कॉलम को ढक दीजिए तो बचेगा क्या, -2 3 -1 और 1। तो -2 को 1 से -2 और नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के और -3 पहले से, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए अब हम लोग भर रहे हैं A2, क्या भर रहे हैं A12, तो यहाँ देखिए 1 के सामने, इसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो 1 और 3 2 और 1, तो 1 के सामने 1 को 1 से गुना करेंगे 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 यानी 1 माइनस में 6। फिर यहाँ भरना है तो उसके सामने खत्म, रो खत्म कॉलम खत्म, 1 को -1 से तो हो जाएगा -1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के और माइनस यहाँ पहले से हो तो माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए ये 2 1 को भरना है, तो 2 1 के सामने यहाँ क्या है 2 है, तो इसके सामने रो और कॉलम खत्म कर दीजिए। 2 1 यही ना है, इसका प्लस 2 1 है तो इसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो 1 1 -1 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और चलिए यहाँ लिख देते हैं 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 1। अब देखिए -2 के सामने रो और कॉलम खत्म, तो बचा 1 1 2 और 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो 1 माइनस में 2 हो जाएगा, 1 माइनस में 2। एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बढ़िया से। चलिए नहीं तो अभी हम लोग पहले माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालते हैं, तब जाके उसका को क्या निकालते हैं माइनर कोफैक्टर, तब जाके उसका ट्रांसपोज करते हैं, तब आता है एडजॉइंट। तो हम लोग एक ही लाइन में क्यों ना निकाल लें, उतना हम लोगों को समय बचौती हो जाएगा। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा ना 3, तो इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को -1 से -1, तो यहाँ लिख देते हैं -1, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो हो जाएगा माइनस में 2, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 2 यहाँ है तो इसके सामने क्या है 2 के सामने ढक दीजिए, 1 को 3 से 3, तो यहाँ 3 लिख देते हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2। अब देखिए हम लोग को किस प्लेस में भरना है, ये क्या है तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 3 2, तो यहाँ है ना सामने सामने ढकना है, इसके सामने रो कॉलम ढक दीजिए, 1 को 3 से 3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के यानी 3 माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पर 1 ढकिए, 1 के सामने रो कॉलम ढक दीजिए, 1 को -1 से, अच्छा 1 को -2 से, तो यहाँ -2, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के यानी हो जाएगा माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो हम लोग अंदर में लाए हैं ना, अंदर में वो क्या है तो माइनर है, अंदर में जो आया है बक्सा के अंदर में वो क्या है माइनर, बाहर में साइन चेंज कर दिए हैं तो ये हो गया कोफैक्टर। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा एडजॉइंट। अब समझ में आया कि माइनर निकालें फिर कोफैक्टर एक ही में निकाल दिए, मतलब माइनर निकालें कोफैक्टर निकालें उसका ट्रांसपोज कर दिए तो एडजॉइंट बन गया। समझ में आया बात। अब चलिए अब अंदर वाले को सॉल्व कर दीजिए, तो 2 और मतलब 3 और -2 क्या हो जाएगा 1, बाहर में प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 1 - 6 यानी -5, तो अंदर में हो जाएगा -5, बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। 4 - 1 यानी 3 प्लस में 3 रहेगा, 1 और 1 2, बाहर में माइनस है तो माइनस में 2, 1 - 2 यानी -1, तो बाहर में प्लस माइनस -1 हो जाएगा, -1 - 2 -3, और बाहर में माइनस है तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, बाहर में प्लस ही रहेगा, 3 - 1 यानी 2, बाहर में -2 हो जाएगा, -2 - 1 -3, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस में 3। अब अभी यहाँ नहीं छोड़ना, इसका ट्रांसपोज भी कर ही देना साथ ही साथ। तो चलिए ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज मतलब जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए, तो 1 5 3 लिख दीजिए, 1 5 3, यहाँ क्या हो जाएगा -2 -1 और 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5 -2 -3,
तो पता चला एडजॉइंट एक बार में कैसे निकालना है। तो अगर आप चाहोगे क्या कि माइनर निकालें, फिर कोफैक्टर निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज करें, तब एडजॉइंट निकलेगा, तो क्यों ना उतना हम लोग समय को बचाते चलें कि एडजॉइंट डायरेक्ट एक ही लाइन में निकाल लें। तो इसीलिए चलिए इस प्रोसेस का प्रयोग कर लेना है, नंबर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब एडजॉइंट भी पता चल गया, डिटर्मिनेंट भी पता चल गया, अब हम लोग को क्या करना है, अब ए इन्वर्स निकाल लेना है। देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है। तो रख दीजिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट क्या है 1 -2 5 5 -1 -2 3 3 और क्या है माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम लोगों का आगे डिटर्मिनेंट, अब क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ देखिए ये इन्वर्स निकल गया, बी को गुना कर देंगे तो हम लोगों का एक्स का मान चाहिए, तो इसको और इसको गुना करेंगे तब ना एक्स का मान आएगा। तो चलिए गुना कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 यानी इसी को इक्वेशन नंबर 1 मानने हैं, तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है क्या है, तो एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, यही ना है। चलिए यहाँ रख दीजिए, एक्स का मान क्या है, तो एक्स वाई जेड वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड। ये इन्वर्स अभी निकाल के लाएँ, क्या है 1/9 और यहाँ पर क्या है 1 -2 5 5 -1 और माइनस में 2 3 3 और माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं। और बी, तो बी का मान क्या है, तो इक्वल के बाद वाला 3 2 2, तो यहाँ रख देते हैं 3 2 2। अब इसको गुना कर दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/9। इसको गुना कैसे करना है, तो पहिलका को पहिलकी से गुना कर देना है, ऐसे R1 को उठाना है और C1 के साथ गुना कर देना, R1 को C1 के साथ, R1 को C1 के साथ, पहिलका को पहिलकी से गुना करेंगे 3 1 3, दूसरका को दूसरकी से गुना कर देना है, तो -2 को 2 से क्या हो जाएगा माइनस में 4, बीच में होता है प्लस लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ माइनस, बीच में होता है प्लस, 5 को 2 से यानी तीसरका को तीसरकी से, 5 दूनी 10। फिर अगर पहला रो का काम खत्म हो गया, तो पहला रो का काम खत्म हो गया तो पहला को छोड़ दीजिए, अब दूसरा को उठाइए, तो दूसरा रो को उठाइए और पहला कॉलम के साथ, तो पहिलका को पहिलकी से गुना करिए, 5 दिए 15, बीच में होता है प्लस लेकिन यहाँ -1 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, दूसरका को दूसरकी से, तो माइनस में 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब -2 को 2 से क्या हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखिए R3 को उठाइए और C1 के साथ गुना कर दीजिए, पहिलका को पहिलकी से गुना करिए, 3 3 9, प्लस होता है बीच में, दूसरका को दूसरकी से, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तीसरका को तीसरकी से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, बीच में होता है प्लस लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 6, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/9। अब इसको जोड़ दीजिए, 10 और 3 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा। देखिए 4 और 2 माइनस वाला पहले जोड़िए, 4 और 2 6 -6, तो 15 में 6 जाएगा तो 9 बचेगा जी। अब यहाँ क्या हो जाएगा -6 और +6 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा और 9 यहाँ 9 बचा रह जाएगा। अब देखिए इस 1/9 को पूरे को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, फिर इसके साथ, इसके साथ, तो कट के 1 हो जाएगा। कैसे दिखा देते हैं, 1/9 इंटू में 9 करोगे तो कट ना जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, कट के आ जाएगा क्या, तो 1 1 1। अब देखिए हम लोग का क्या आ गया, तो यहाँ हम लोग का क्या है एक्स वाई जेड, और इसी फॉर्मेट में क्या है 1 1 1। तो इसका मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होता है, मतलब एक्स के सामने 1 है तो देयरफॉर एक्स बराबर 1, वाई के सामने 1 है तो वाई बराबर 1, जेड के सामने 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड बराबर 1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, इसमें एक चीज़ का खासियत ये होता है कि हम लोगों को आंसर पता चल जाता है कि मेरा सही आया कि नहीं, एग्जाम में भी आप चेक कर सकते हो। तो इसको बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया, कन्फर्म हो जाते हो तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाता है। चलिए इसको एक्स वाई और जेड का मान जो आया ना, अगर आप चाहते हो कि इसको ये सही आया आंसर की गलत आया, तो इक्वेशन नंबर 1 ये जो इक्वेशन दिया गया है किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए एक्स वाई और जेड का मान। तो चलिए रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो एक्स का मान 1 आया, वाई का मान 1 आया, जेड का मान 1 आया, तो रख दीजिए 1 + 1 + 1 कितना आया 3, और राइट साइड में भी 3 है, मतलब 3 बराबर 3 हो गया, मतलब हम लोगों का आंसर सही आया। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे, कौन क्वेश्चन ले लें, तो ए वाला ले लेते हैं 2018 का। यहाँ क्या है ना कि एक्स नहीं दिया गया तो उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, और यहाँ भी नहीं दिया गया तो इसको भी हम अगर ये बता देंगे तो ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये वाला लेते हैं, 2018 का क्वेश्चन है, 2018। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन को। देखिए आपका दिया रहेगा इस प्रकार का इक्वेशन, ऐसे लाइन में दिया रहेगा, तो आपको इस प्रकार अरेंज करके लिख लेना है ताकि आप लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने में आसान हो जाए। अब y के सामने y वाला को लिखना है, ऐसा नहीं कि इसको यहाँ लिख देंगे तो मिस्टेक हो जाएगा ना, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने में गड़बड़ हो सकता है। तो इसीलिए y वाला y के सामने लिखना है, z वाला z के सामने लिखना है। तो यहाँ x वाला टर्म नहीं था तो x के सामने नहीं लिखना है, छोड़ देना है। अब देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का क्या तरीका होता है, ax इज इक्वल टू b, जहाँ a क्या है तो यहाँ लिख दीजिए, ये क्या है x के आगे वाला तो 1 है, यहाँ x के आगे कुछ नहीं तो 0x लिख सकते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर x के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ y के आगे क्या है 1, z मतलब y के आगे क्या है 1, y के आगे क्या है -2। फिर सामने सामने z के आगे क्या है 1, z के आगे क्या है 3, z के आगे क्या है 1, और इंटू में x क्या होता है वेरिएबल, तो वेरिएबल यहाँ 3 दिख रहा है x, y और z इज इक्वल टू b। तो b क्या है, इक्वल के बाद वाला जो रहता है उसको b बोलते हैं। तो इसमें एक चीज़ और आसान हो गया कि यहाँ 0 दे दिया तो गुना करने में आसानी हो जाएगा लास्ट में। तो चलिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अभी हम बताएं इन्वर्स निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 माने तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर ए इन्वर्स b हो जाएगा ना, मतलब ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा फिर b निकालना पड़ेगा, तब गुना करना पड़ेगा, तब x का मान हम लोगों का आ जाएगा। तो ए इन्वर्स बराबर क्या होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ये यही मैट्रिक्स है। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, उसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस यहाँ पहले से 3 2 6, तो माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा, और माइनस में 1, उसके सामने रो और कॉलम खत्म, 0 को 1 से गुना करेंगे 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 3, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस में, अच्छा माइनस हो गया, अब +1, उसके सामने रो और कॉलम खत्म, 0 को -2 से 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो हो जाएगा माइनस में 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो सॉल्व कर दीजिए 1 इंटू 1 और 6 क्या हो जाएगा 7, -1 इंटू में क्या हो जाएगा माइनस में 3, +1 इंटू में माइनस में 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 1 जो 7, -1 को -3 से माइनस +3, 1 को -1 से माइनस में 1, क्या आ रहा है 7 और 3 10, 10 में 11 9, पिछला बार भी क्या आया था तो 9 ही आया था, इज इक्वल टू डज नॉट 0, तो 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो देयरफॉर तो आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो हमेशा 0 के बराबर नहीं ही रहेगा। अगर 0 के बराबर दे देगा तो x y और z का मान पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर नीचे 0 आ जाएगा तो ए इन्वर्स ही नहीं निकलेगा, अगर ए इन्वर्स नहीं निकलेगा तो b आप कहाँ से गुना करोगे तो कुछ निकलेगा ही नहीं निकलेगा, तो ये इन्वर्स इज एग्जिस्ट। तो ये इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया, तो क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स दे दीजिए बड़ा सा, प्लस अल्टरनेट साइन देना माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, तो यहाँ लिखना है A11 की जगह, तो उसके सामने ढकना है रो और कॉलम, तो 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो हो जाएगा 1, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस +6, यहाँ क्या हो जाएगा -1, तो इसके सामने रो और कॉलम को ढक देना है, रो और कॉलम को ढकना है, तो 0 को 1 से 0, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आइए, इसके सामने रो कॉलम खत्म, 0 को -2 से 0, और नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो हो जाएगा माइनस में 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब लिखना है 0 के सामने, तो इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से तो माइनस माइनस +2। अब देखिए 1 के सामने रो और कॉलम खत्म, तो 1 को 1 से तो 1, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के तो माइनस में 1। अब यहाँ देखिए -3 मतलब 3 के सामने लिखना है, तो इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को -2 से तो माइनस में 2, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा के, यानी यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में अच्छा 3 के सामने, इसके सामने रो कॉलम खत्म, 1 को यहाँ 1 को -2 से -2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखना है 1 के सामने, तो इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को 3 से 3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, अब तो समझ में आ जा रहा होगा, -2 के सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को 3 से 3, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, तो 0 को 1 से अगर गुणा भी करेंगे तो 0 आएगा, तो +0 लिखो या -0 लिखो, बात बराबर है। अब देखिए कहाँ लिखना है, तो थोड़ा इसको क्या करना है ना, फड़क लिखना है, थोड़ा फड़क। अब देखिए 1, तो 1 के सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को 1 से 1, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के तो हो जाएगा माइनस में 0, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ा प्लस इधर सटा के लिखना है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा ट्रांसपोज,
ये जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला जो निकाले हैं वो क्या है, माइनर। बाहर में अल्टरनेट साइन कर दिए, वो क्या हुआ, कोफैक्टर, और उसका ट्रांसपोज कर दिए तो क्या बन गया, एडजॉइंट। मतलब एडजॉइंट हम लोग एक ही लाइन में निकालनी है। अब चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे। तो 6 और 1 7, बाहर में +7, तो +7 लिखें या तो 7 लिखें, बात बराबर है। -3, बाहर में माइनस +3, 0 और -1 यानी -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए 2 और 1 3 और माइनस में 3 हो जाएगा। यहाँ 1 -1 यानी 0, तो 0 के आगे प्लस रहे या तो माइनस, बात बराबर है। -2 -1 क्या हो जाता है, -3 और बाहर में माइनस है तो गुना करोगे तो माइनस +3 हो जाएगा ना। 3 -1 यानी 2, 3 माइनस में 0, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब 3 - 0 3 और बाहर में माइनस है तो हो जाएगा -3। इसको थोड़ा फड़क लिखना है यहाँ, -3। अब देखिए 1 - 0 यानी 1 और प्लस है तो +1 लिखें या तो 1 लिखें, बात बराबर है। अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज मतलब जो सोया है उसको खड़ा कर दीजिए। क्या ये सोया है तो खड़ा कर दीजिए, 7 3 -1। ये भी सोया है तो खड़ा कर दीजिए -3, 0 और 3। ये भी सोया है तो खड़ा कर दीजिए 2 -3 और 1, कोई दिक्कत नहीं। अब एडजॉइंट निकल गया और डिटर्मिनेंट निकल गया, तो अब ए इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो चलिए रख दीजिए 1 डिटर्मिनेंट कितना आया, 9 इंटू एडजॉइंट ये भी निकाल के लाए हैं, 7 -3 2 -3 0 और 3 -1 3 और 1, ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फ्रॉम 1 में आ गए क्या है, x बराबर ए इन्वर्स बी। तो चलिए यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 1 x बराबर ए इन्वर्स बी, ये चीज़ है। तो x का मान तो अभी हम लोगों को पता है क्या है, x मतलब वेरिएबल, कैपिटल X मतलब वेरिएबल क्या है, x y और z। ये इन्वर्स तो निकाल के लाए हैं, क्या है 1/9, यही ना ये इन्वर्स। तो रख दीजिए 7 -3 2 -3 0 3 -1 3 और 1 और b है तो b का मान रख दीजिए, b क्या है 6 11 और 0, तो यहाँ रख दीजिए 6 11 और 0। अब इसको क्या कर दीजिए, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर, जो आना रहेगा वही तो आएगा। अब 1/9, तो ये मैट्रिक्स को गुना करना है, पहला रो को पहला कॉलम से, पहला रो को उठाइए पहला कॉलम के साथ, पहिलका को पहिलकी से गुना करिए। 7 6 कितना हो जाएगा, 7 का 14 7 के 7 42। अगर नहीं बुझा रहा हो तो बढ़िया से गुना कर लेना है, नहीं तो वहाँ मिस्टेक नहीं कर जाना। फिर 3 को 11 से, 11 तो ये कितना हो जाएगा 33, माइनस में 33, फिर बीच में होता है प्लस, तो यहाँ 2 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो 0 का आगे प्लस लिखे यहाँ तो माइनस को फर्क नहीं पड़ेगा। अब -3 को 6 से, सेकेंड रो को उठाइए फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 को 6 से कितना हो जाएगा 6 18, माइनस में 18, 0 को 11 से गुना करेंगे दूसरका को दूसरकी से, तो 0 को अगर 11 से गुना करेंगे प्लस में 0। अब क्या करना है, तो इसको 3 को 0 से, तीसरका को तीसरकी से गुना करोगे तो यहाँ हो जाएगा 0। अब अगर R3 को उठाइए और C1 के साथ पहिलका को पहिलकी से गुना करिए तो यहाँ क्या हो जाएगा -6, बीच में होता है प्लस, दूसरका को दूसरकी से, 11 3 33 प्लस तीसरका को तीसरकी से गुना करेंगे 0, 1 को 0 से गुना करेंगे 0। अब यहाँ देखिए सॉल्व कर दीजिए 1/9 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 में 3 जाएगा तो कितना होगा, 12 में 3 जाएगा तो 9 होगा ना। अब यहाँ है कितना, तो एक बचेगा, तो मतलब यहाँ 3 बचेगा, 3 में 3 0 यानी 9 आ जाएगा। -18 तो -18 लिख दीजिए। 33 में 6 जाएगा तो यहाँ 13 में 6 गया, 13 में 6 तो कितना बचेगा, 13 में अगर 6 जाएगा तो 9, अच्छा 7 ना होगा तो 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ बचेगा क्या 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब देखिए हम लोग का क्या आ गया, तो 1/9 को सब में से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे तो 1 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 1/9 तो यहाँ 1/9 हो जाएगा, तो 9 3 27 कट के आ जाएगा 3। अब देखिए क्या आ गया, तो इसको यहाँ एक बार लिख दीजिए x y z, ये चीज़ आ गया, इज इक्वल टू क्या आया, तो 1 -2 और 3 ये आ गया। अब देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होता है। चलिए इक्वेट कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 y बराबर -2 और z बराबर कितना आ गया, तो 3 आ गया। तो इसको आप चेक कर सकते हो क्या मेरा आंसर सही आया है गलत आया। तो इसमें एक कन्फर्म हो जाता है कि हम लोग का आंसर जो आएगा वो जो आएगा उसको अगर इक्वेशन में रख देंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करवाइए, क्या सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ लग रहा है थोड़ा मिस्टेक है क्या, यहाँ देख लेते हैं। हाँ तो देखिए हम लोग का आंसर गलत आ चुका है। कहाँ गलत हुआ,
आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर बैठा के नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ क्या था 7 -3 2 3 0 -3, और यहाँ क्या -1 और 3 और 1 सब जगह सेम लिखे, लेकिन यहाँ -3 लिख दिए, तो ये -3 नहीं होगा। तो इसके वजह से यहाँ भी गलत, और यहाँ से गलत, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 18, यहाँ भी गलत हो गया, तो यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, तो काट कूट कर देना है। अब यहाँ क्या आ गया x बराबर, यहाँ हो जाएगा 2, तो x बराबर 1 y बराबर 2, तो यहाँ ऐसे नहीं काटना है तो प्लस कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 और z बराबर 3, तो इसको लिखने से ये पता चल गया ना। देखिए आप इक्वेशन में रख दीजिए, कोई भी इक्वेशन में रखिए। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, x बराबर 1, y बराबर कितना है 2, z बराबर कितना है 3, तो तीनों को जोड़ दीजिए, तो 6 बराबर क्या आ गया 6, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब हम लोगों का आंसर सही आ गया। तो इसमें ये पता चल जाता है ना कि अभी जैसे अभी हम लोगों को पता चल गया कि एक जगह गलत कर दिए थे, तो गलत कर दिए थे, तो यहाँ पता चल गया इक्वेशन में रखने के बाद कि ये आंसर मेरा गलत है, तो हम लोग सुधार कर लिए। लेकिन आपको एग्जाम में अगर दूसरा क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें पता नहीं चल पाएगा कि मेरा आंसर सही आया है कि नहीं आया। हाँ, बगल से आप पूछोगे, लेकिन बगल वाला क्या पता वो गलत बनाया होगा। तो इसके लिए ये वाला बनाना इसलिए होता है, इसको ए वाला जो है सो इसलिए बनाने हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें आंसर को आप चेकआउट कर सकते हो वहीं, तो आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, इसका 5 नंबर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग बनाने का प्रयास करिए। ये 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, इसको फिर से बनाइए, इसको भी फिर से बनाइए, और इस सब को बना के देखिए, और आंसर आएगा तो आप लोग इसमें चेक कर लीजिएगा। इसमें इक्वेशन में रख के अगर लेफ्ट और राइट बराबर आ जाता है तो समझ लीजिए आंसर सही आ गया। कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हो, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, कोई भी इक्वेशन में, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर के साथ, मतलब दूसरा अब देखेंगे हम लोग। मैक्सिमम मिनिमम तो देख चुके हैं, शॉर्टेज एडिशन देख चुके हैं, अब एलपीपी देखेंगे। चलिए।